तो आपका एग्जाम फिर भी होगा। अब मैं मिर्जापुर देखने के लिए जस्ट वो कमेंट था, वो ऐसा बोल सकते हैं ना, मुहावरे की तरह था, इन द सेंस कि अगर आपने इनिशियल टाइम से लेकर अब तक हार्डवर्क किया तो आप आराम से मेंटली कूल रहो, कॉमेडी क्लिप्स देखो और पेपर आराम से अटेम्प्ट करो, अच्छा जाएगा। लेकिन अगर पहले से पढ़ा नहीं है तो आप कितना भी एफर्ट दे दो, पेपर खराब ही जाएगा। पहले से जितना एफर्ट दिया हुआ है, एग्जाम्पल जैसे जनवरी वाले स्टूडेंट होंगे जिनका एग्जाम अभी इसी सेंस में हो रहा है, तो उनका एग्जाम बड़ा अच्छा जाएगा, जिन्होंने लगातार एफर्ट दिया हुआ है। और ऐसा कोई स्टूडेंट जो इस टाइम पे जस्ट ऐसे ही सोच रहा होगा कि एग्जाम का डेट आएगा तो हम पढ़ाई करेंगे, एग्जाम का डेट आएगा तो हम पढ़ाई करेंगे, वो खत्म। समझ में आया? यस सर। तो मैं लग कैसा रहा हूं ये तो बताओ जल्दी। स्मार्ट। स्मार्ट, एज ओके। ऑलवेज। एज ऑलवेज नहीं, एज ऑलवेज नहीं, हम कभी कभार देखते हैं, नॉट ऑलवेज। दिल्ली में ठंड स्टार्ट हो गई है तो इसीलिए ऐसा कह मोस्ट ऑफ सकते द हो। टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, नहीं बेटा ठीक है, वो ऐसा ही जस्ट मजे ले रहा था मैं। तो दिल्ली में ठंड स्टार्ट हो गई है इस वजह से ऐसा। अब हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस तो खत्म हो चुका है, कुछ है ही नहीं, फिर भी हमारे 1.5 घंटे की क्लासेस इसलिए लगाई कि कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक दो डिस्कशन होगा, नहीं तो मैं बोला था क्लियर और प्रीसेट के बारे में बात करूंगा, राइट? यस सर। आप लिखो एसिंक्रोनस इनपुट, सॉरी, हाँ राइट, एसिंक्रोनस इनपुट। एसिंक्रोनस इनपुट। एसिंक्रोनस इनपुट पे हम फर्स्ट दो चीजें पढ़ने वाले, सीएलआर, ये तो सीएलआर बार, एक एक्टिव लो क्लियर है और एक एक्टिव हाई क्लियर है। पी आर ई पूरा नहीं लिख रहा हूं, अगर आप पूरा नाम बोलोगे तो पी आर ई एस ई टी, ये प्री सेट है। तो प्री एंड प्री बार। देखो बेटा, एग्जाम पास आ गया तो आपका माइंडसेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। एग्जाम पास आए या ना आए यार, हमारी लाइफ तो वैसी चलेगी क्या? एग्जाम पास आने से सडनली बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने लग जाओगे क्या? बोलो। हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ रहे थे। अगर आप एग्जाम के पास आने से अपनी पढ़ाई को 4 घंटे से लेकर 8 घंटे करने लग रहे हो तो बेवकूफ आप हो। करेक्ट? वो आपको तो पता था ना किसी एक दिन एग्जाम होना ही है। बोलो जल्दी। यस यस सर। सर। फिर एग्जाम का डेट आया तब हार्ड वर्क करना शुरू करोगे तो ये तो फिर वही बात हो गई कि प्यास लगी तो कुआं खोद रहे हो, राइट? अभी भी नहीं समझ में आया? यस सर। हिंदी में बोलता हूँ तो नहीं समझ में आता, इंग्लिश में बोलता हूँ तो नहीं समझ में आता, तो आता आ किस में? गया सर। आ गया। हाँ, तो अब आप वही चीजें करो जो मतलब लाइक कल आया क्या डेट, कल आया क्या डेट? यस सर, Yes, कल sir. आया। तो आज वैसे ही करना जैसे इसकी 15 डेज पहले कर रहे थे। आपको ये तो पता था कि एग्जाम होगा, या तो नवंबर में होगा या तो दिसंबर में होगा, तो आप एज इट इज वैसे ही रहो। आज लोगों को लगना नहीं चाहिए, मतलब आपके आसपास के लोगों को अगर लगने लग गया कि भाई ये टेंशन में है करके, तो आप बेवकूफ हो। ये वाला बस चाहिए था बेटा, ये बस पतला वाला दे दे, चाय दे दे, और ना एक चाय और लेके आना आज, ठीक है? कितना कितनी देर में लेके आएगा? एक और भिजवा दियो। ओके, क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था मैं? स्ट्रेस, टेंशन नहीं हाँ, लेनी। जैसे कि सपोज मैं क्या बोल रहा था, भूल रहा हूं मैं। हाँ, एग्जाम पास आ गया और सडनली आपका बिहेवियर बदल रहा है, किसी भी के लिए, घर वालों के लिए या दोस्तों के लिए, तो समझो ना कैसे हो आप, मतलब आपका माइंडसेट एग्जाम चेंज कर दे रहे हैं। नहीं, नहीं चेंज होना चाहिए। आप वैसे ही रहो जैसे थे, वैसे ही पढ़ाई करो जैसे पढ़ रहे थे। ये क्या है? नॉलेज। ये नॉर लैच? गेट है सर। हाँ, गेट है, बट ठीक है, लैच बोल सकते हो। अभी तो आपको समझ में आ गया कि सर ने कैसे पढ़ाया करके। ये बताओ, एस और आर इनपुट कब काम करना शुरू करते थे, क्लॉक सिग्नल के प्रेजेंट में कि क्लॉक सिग्नल के एब्सेंट में? क्लॉक सिग्नल की प्रेजेंट में। क्लॉक सिग्नल के प्रेजेंट में ही एस, मतलब प्रेजेंस में, नॉट प्रेजेंट,
प्रेजेंस में ही एस और आर की सिग्निफिकेंस बनती थी, और सीपी के पहले मैंने यहाँ पे एज डिटेक्टर पढ़ाया था और एज डिटेक्टर मैंने डी फ्लिप फ्लॉप में क्लियर कर दिया था, तो ऐसा बोल सकते हो कि परफेक्ट लिंकअप हो चुका है। नाउ देखो, यहाँ पे आराम से आप क्लॉक पल्स को जितना देना है देते रहो, एस और आर को जो देना है देते रहो। मैंने बोला कि यहाँ पे क्लियर करके मैंने एक पिन का नाम लिखा। अगर इमेजिन करो क्लियर 1 हो जाता है, समझ में आया क्या बोला मैं? यस सर। रेस्पॉन्स थोड़ा जल्दी करो बेटा। मैंने बोला अगर Yes, sir. क्लियर 1 हो जाता है और यहां से जो करना है करो, एस दो, आर दो, क्लॉक पल्स दो, कुछ भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लियर 1 है तो लेट्स टॉक अबाउट क्यू की वैल्यू, 1 प्लस कुछ भी का कॉम्प्लीमेंट। Zero. Q is 0 always when Q is 0 always when clear is equal to what? One. समझ में आया? तो ये याद है हेड एंड शोल्डर? Yes, Yes, sir. sir. हाँ बोल रहे हो सर, सडनली क्या हुआ आपको? मैंने बोला हेड एंड शोल्डर याद है, Yes, sir. क्या करता है वो? Dandruff. ड्रॉप हटाता है। डैंड्रफ बढ़ाता है? अरे यार कुछ दांत मत कम बोलो। करते हैं सर। और क्लियर नहीं बोलते थे? हाँ तो वैसे ही क्लियर क्या करेगा ये? क्लियर का मतलब मैं जस्ट लिंक कर रहा था, कुछ नहीं, छोड़ो उसको बेटा। देखो अगर क्लियर पिन 1 है, इधर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, अर्थक्वेक आए दिल्ली में कुछ नहीं फर्क पड़ता, अगर क्लियर पिन 1 है आउटपुट क्या होगा? 0. बस ये बताना था। नेक्स्ट वन, क्या ये क्लियर क्लॉक पे डिपेंडेंट है? क्लॉक को कुछ भी दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर क्लियर पिन 1 है, क्लॉक हो चाहे ना हो, आउटपुट कितना आएगा? 0। 0. अगर क्लियर क्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं है तो नाम देखो। अगर क्लियर क्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं है तो नाम देखो। Asynchronous. एसिंक्रोनस। और वैसे भी ए नाम का वेटेज मेरी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। अब भूल जाओ, खत्म, स्टेटमेंट सुनो एंड लिव इट। ये क्लियर किसी भी एंगल से क्लॉक पल्स पे कनेक्टेड है या क्लॉक पल्स पे डिपेंडेंट है? नो नहीं। No, sir. No, sir. तो अगर वो क्लॉक पल्स पे डिपेंडेंट नहीं है तो सिंक्रोनस होगा कि एसिंक्रोनस होगा? Asynchronous. सिंक्रोनस। ठीक, लेकिन एस और आर क्लॉक पल्स पे डिपेंडेंट है कि नहीं? क्योंकि क्लॉक नहीं दोगे तो एस और आर कुछ भी दोगे, फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन होल्ड होगी। Yes, sir. यस सर। सो इसको हम बोल सकते हैं ये क्लियर और प्रीसेट को एक साथ क्या बोल सकते हो आप? Override ओवरराइडिंग। input. ठीक है, ओवरराइडिंग इनपुट। मैं एक और चीज कनेक्ट कर रहा हूं, नहीं यहां तक लिख सकते हो क्या? We are doing some modifications and you need to take care of the modification what I am doing. आप बताओ क्लियर को क्या देना पड़ेगा सो दैट आउटपुट 0 आ जाए? 0. 0। वेरी गुड। जो 0 पे काम करे उसको हम एक्टिव लो बोलते हैं। Yes, sir. तो अब 0 पे काम करने का मतलब होता है एक्टिव लो क्लियर, और इसके पहले जो पढ़ाया था वो क्या क्लियर था? Active high. फिर आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया बताया नहीं। अरे एक्टिव हाई एनेबल, एक्टिव लो एनेबल, ये तो पढ़ाया था। तो सिमिलरली एक्टिव हाई क्लियर तो एक्टिव लो क्लियर। तो Q इज इक्वल टू 0। तो अब ये Q इज इक्वल टू 0 तब आएगा जब यहाँ पे मैं 0 दूंगा, सर्किट के अंदर 1 जाएगा इन्वर्टर से पास करने के बाद, एंड 1 प्लस कुछ भी का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट आ गया 0। तो व्हेन क्लियर बार मस्ट बी इक्वल टू, बताओ जल्दी। 0. 0। नेक्स्ट देखो, अगर सपोज कोई x इनपुट है, अगर जस्ट x इनपुट है तो उसको क्या बोलोगे? एक्टिव हाई बोलोगे कि एक्टिव लो?
दर्शाने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन का तरीका। एक्स क्या है? लो, सॉरी, एक्स बार क्या है? लो, और एक्स क्या है? एक्टिव हाई, एक्टिव हाई। हाई, ठीक है, ये बेटा दिखाने का तरीका होता है। जैसे सपोज किसी ने लिखा है ऐसे, दिखाने का तरीका है। जस्ट एनेबल में बार लगाया तो कैसा एनेबल है, और एनेबल में बिना बिना बार के है तो कैसा एनेबल है? बार वाला एक्टिव लो, बार enable, वाला एक्टिव लो एनेबल है, बार वाला एक्टिव लो एनेबल है, और बिना बार वाला एक्टिव हाई, एक्टिव हाई एनेबल है। ठीक है, फाइन, चलेगा। तो बेटा क्लियर? हाँ, किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना तो आगे चलेंगे। किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना तो आगे चलेंगे बेटा। नो सर, ठीक है, प्रीसेट भी होता है बेटा। प्रीसेट जस्ट इसका उल्टा है। अगर कोई प्रीसेट दे दे तो मतलब मैं सर्किट पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपका टाइम उतना डेडिकेट नहीं कर रहा हूं। अगर प्रीसेट है तो प्रीसेट कैसे काम करेगा? अगर प्रीसेट पिन है सपोज फ्लिप फ्लॉप के अंदर, तो संधि विच्छेद करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय संधि विच्छेद? ये हिंदी में पढ़ा था मैंने, नहीं? अच्छा, नहीं याद आ रहा होगा आप लोग को। ये सब पढ़ा था। Words, प्रीपेड, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड? पहले पे करो, और व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टपेड? बाद में बिल आता है, मतलब बाद में पे करना पड़ता है, हाँ, तो व्हाट इज प्रीसेट? पहले सेट करना पड़ता है। पहले ही सेट, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एस एन आर। सिंपल। यस सर, प्रीसेट का मतलब है सेट ऑलवेज। अगर वो पिन काम करने लग गया तो क्या होगा? अगर प्रीसेट पिन काम करने लग गया तो आउटपुट क्या होगा? सेट ऑलवेज, यस और नो? सेट ऑल, यस सर, यस सर, तो मैंने बेटा ये सर्किट डायग्राम से बताया है। मैं इसको भी आराम से सर्किट डायग्राम से बता सकता हूँ, बट इतना नीड नहीं है। हाँ, हाँ, बहुत सारे यूट्यूब यूट्यूब में ना इसको और इसको बताने के लिए दे हैव टेकन अ टाइम ऑफ 1.5 आवर्स। कितना टाइम ले लिया? आवर्स, आवर्स, ठीक है। दोनों होता है, हर एक फ्लिप फ्लॉप में प्रीसेट भी होगा। प्रीसेट का काम क्या है? जब भी ये पिन एक्टिवेट हो जाएगा तो आउटपुट सेट हो जाएगा, और जब भी क्लियर पिन एक्टिवेट हो जाएगा तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सर ये दोनों ना एसिंक्रोनस के एग्जांपल है। अगर कुछ गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस है। सर एसिंक्रोनस क्यों? क्योंकि क्लियर के पास क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर क्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही प्रीसेट क्लॉक पे डिपेंडेंट है। और जो क्लॉक पे नहीं डिपेंडेंट होता उसको क्या बोलते हो? एसिंक्रोनस, फिर आप बोलोगे सर आपने तो लिखाया नहीं। मैंने बोला अच्छा, लैच कैसा है? सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस? एसिंक्रोनस, बस क्योंकि लैच क्लॉक पल्स पे डिपेंडेंट नहीं है। डिजाइनिंग ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर। डिजाइनिंग ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर। क्वेश्चन लिखो, डिजाइन मॉड 6 एसिंक्रोनस अप काउंटर। मॉड 6 एसिंक्रोनस अप काउंटर। अब जब एसिंक्रोनस काउंटर बनाते हो तो दुनिया में आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी, या तो टी यूज करो या तो जेके यूज करो। एस आर या डी यूज करोगे बेटा तो आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट तो होता नहीं रहेगा। और हमें चाहिए कि पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले को ड्राइव करे, दूसरे वाले का आउटपुट तीसरे वाले को ड्राइव करे, तीसरे वाले का आउटपुट चौथे वाले को ड्राइव करे, तब जाके वो बनेगा एसिंक्रोनस। ठीक है, अब एसिंक्रोनस के लिए पहला वाला दूसरे को ड्राइव करना चाहता है तो उसका आउटपुट 10 10 10 होना चाहिए, क्योंकि ना अगर वो कांस्टेंट हो गया तो लेवल हो गया, तो लेवल में तो काम नहीं करेगा, तो राइजिंग एज या फॉलिंग एज होना चाहिए। इसलिए 10 10 10 फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए। इसके बारे में हमने बात किया था। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन वाला पार्ट।
अब मैं बच्चों की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हो पिछले 2-3 क्लासेस से मैं अब हर चीज को बताने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि बिकॉज हम इतना सारा टाइम डेडिकेट कर चुके हैं। आपको पता है आप मेरे साथ लगभग कितना टाइम डेडिकेट किए हो? डिजिटल को अगर मैं रिपीटेशन में इंक्लूड कर लेता हूँ और A2D D2A को एक्सक्लूड कर लेता हूँ, तो कितना टाइम डेडिकेट किया होगा आपने और हमने एक साथ? बोलो ना सोच सोच के। 150 घंटे के आसपास सर। लगभग 140 घंटे हम लोग डेडिकेट कर चुके हैं बेटा, एक साथ। नहीं, यस एनालॉग ही 90 घंटे के आसपास चला हुआ है हमारा। एनालॉग, प्योर एनालॉग 80 आवर्स से लेकर 90 आवर्स तक तो एनालॉग ही पढ़ लिए थे हम। और मेरी क्लासेस याद है आपको कब से स्टार्ट हुई है? 5th of July तब से लेकर अब तक आपके बैचेस में क्लासेस चल रही है और अभी भी A2D D2A स्टिल लेफ्ट, रहता नो है। प्रॉब्लम। चलो अभी आ जाओ सर। मॉड 6 है ना, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना आएगा? 3 3। कैसा काउंटर बनाना है, अप की डाउन? अप। अप। नेक्स्ट सर, मेरे को 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, नाम क्या है बेटा? तो आप बोलोगे सर Q2, Q1 एंड Q0। फिर आगे मैं बोलूंगा बेटा इसमें आपका LSB MSB है, तो आप बोलोगे सर जिसको मैं क्लॉक देता हूं वो होता है LSB। और ऐसे करके सर जहां पे खत्म होगा सर वो होगा MSB। सर अगर कोई काउंटर, स्टोरी की तरह सुनो सर, अगर कोई काउंटर बढ़ती हुई दिशा में है, मतलब इंक्रीजिंग फैशन पे है, या तो अप के सेंस में है, तो सर वो नीचे से बढ़ेगा। और नीचे से बढ़ने का मतलब होगा सर इनिशियल वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0। 0 से स्टार्ट करोगे तभी तो बढ़ते क्रम में न लिखोगे। तो 0 0 1 1 हो गया सर, दिस इज 2 हो गया सर, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। मॉडल्स देखो 6 है, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 5 के बाद ये छठवां आउटपुट है, यस और नो? यस सर। और आपको मॉडल्स कितना गिवन है? 6। तो 6 स्टेट्स आने चाहिए, अब इसके आगे का स्टेट नहीं आना चाहिए। सर 1 2 3 4 5 6, 6 अलग आउटपुट है, मॉडल्स भी हमारा 6 है, तो छठवें के बाद वाला आउटपुट सर नहीं आना चाहिए। सो ऑल दीज आर द डिजायर्ड आउटपुट, all these are the desired output। सर ये क्या है सर? ये हमारा है अनडिजायर्ड आउटपुट, ये नहीं चाहिए। क्योंकि सर अगर ये आउटपुट में आया तो मॉडुलस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को चाहिए मॉडुलस 6, तो 6 के लिए ये 6 डिफरेंट आउटपुट, और ये नहीं चाहिए सर, तो ये अनडिजायर्ड आउटपुट है। जब ये अनडिजायर्ड आउटपुट आए तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए इस कॉम्बिनेशन के लिए कि ये कॉम्बिनेशन टूट जाए और ब्रेक होके चला जाए यहां पे, और इसी चीज को मैं बोलता था ट्रंकेशन। ट्रंकेटेड सीक्वेंस काउंटर। अगर मैं इसको फ्री छोड़ देता इस काउंटर को, तो कहां तक जाता? 000 से 111, और कल की क्लासेस में देखा भी हुआ है। कल की क्लासेस में मेरे को पूछा भी था ना कि सर हमेशा मॉड 8 होगा क्या, तो मैंने बोला था बेटा नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अगर मैं इसको फ्रीली छोड़ दूंगा तो 000 से स्टार्ट करके वो 111 तक जाएगा और ऑटोमेटिकली फिर से क्लियर हो जाएगा, ये आपको पता है। फिर मैंने यस बोला सर। 6 डिफरेंट स्टेट चाहिए, 6 तो व्हाइट कलर से लिख चुका हूं मैं, ये मुझे नहीं चाहिए। यहां तक कंप्लीट करो, फिर मैं प्रोसीड कर रहा हूं हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस सर्किट। जब ये आए तो ऐसा कुछ करो कि सब के सब एक साथ क्या हो जाए, क्लियर। जब 110 आए तो ऐसा कुछ करो कि सबके सब एक साथ क्या हो जाए, क्लियर। क्लियर। तो हमारा काउंटर ऐसे है, यहां तक जाएगा, हाँ यहां तक जाएगा, फिर ये आएगा, डिस्कार्ड करोगे इसको, फिर यहां जाओगे, फिर घूमोगे ऐसे और यहां पे। अब देखना, मैं ना इसको टेक्निकली अगर एक्सप्लेनेशन दूंगा ना बेटा, तो आई नीड अ टाइम ऑफ 1 आवर से लेकर 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक टेक्निकली डिस्क्राइब करने में लगेगा। तो मैं किसी और का एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। मेरे पास इसका वो है ग्लिच वाला डायग्राम, बट मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आप लोग को, आपको तो पता ही कि सर को आता कितना है, उसको तो छोड़ दो आप।
हमें ऐसा काउंटर चाहिए जो यहाँ से स्टार्ट करके 5 तक डिस्प्ले करे, फिर 5 के बाद इसको इग्नोर करे और यहाँ तक जाए वापस, फिर 0 से लेकर 5, 0 से लेकर 5, 0 से लेकर 5। तो मॉड कितना आ जाएगा इसका? 6 मॉड। सर नेक्स्ट हमें चाहिए अप काउंटर, और अप काउंटर देखो आप कैसे बनाते थे। प्लीज फोकस बेटा, लिखना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। अगर आपको अप काउंटर बनाना है तो क्लॉक का बिहेवियर याद कर लो। ये ऐसा फॉलिंग एज करके बताया था। जैसे ही आपके पास फॉलिंग एज आ जाएगा तो आपको पता चल जा रहा है कि ये अप काउंटर है। टी फ्लिप फ्लॉप से बना रहे हैं तो T0, जेके से भी हम आराम से बना सकते हैं, Q0 कॉम्प्लीमेंट। यह है T1, यह है Q1 और यह है Q1 कॉम्प्लीमेंट। दिस इज T2, यह है Q2 और Q2 कॉम्प्लीमेंट। कल की क्लासेस में हमने आपको ये बताया था बेटा कि अगर टी फ्लिप फ्लॉप को 0 रख दोगे तो वो हमेशा के लिए होल्ड हो जाएगा, तो सर्किट का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमें टी फ्लिप फ्लॉप के सारे इनपुट को 1 देना पड़ेगा, क्योंकि टी अगर 0 हो गया तो होल्ड हो गया, अगर वो होल्ड हो गया तो कुछ काम नहीं कर पाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा तो फिनिश्ड हो गया चीजें। इसलिए टी को मेरे को 1 देना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे छोड़ दूं जस्ट ये सीपी और ये स्क्वायर वेवफॉर्म, अगर मैं इसको ऐसे ही जस्ट छोड़ दूं तब मॉडुलस बताओ कल की क्लास के हिसाब से। मॉडुलस 8 है, लेकिन आपको मॉडुलस कितना चाहिए? 6 6 अच्छा, इधर देखो बैक साइड पे, जब Q2 1 हो, जब Q1 1 हो, तो दोनों को ऐसा कुछ करो कि क्लियर हो जाए। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूं, इसको और इसको 1 1 को जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी पास इट थ्रू। एंड गेट बोल दिया मैंने इस बार, क्योंकि अक्सर मैं नैंड गेट करता था। यस दोस्तों, फिर आप बोलोगे सर एंड गेट क्यों लिया? क्योंकि इसके पहले दोनों 1 कभी नहीं हुए। ये देखो 0 0 है, 0 0 है, 0 1 है, 1 0 1 है, 1 0 है, 1 0 है। ये पहला ऐसा इंसिडेंट है जिसमें Q2 और Q1 दोनों 1 है। दोनों 1 को आराम से पास करो, और जैसे ही दोनों 1 एंड गेट से पास होंगे आउटपुट क्या होगा? 1। क्या क्या इसके पहले एंड गेट कभी 1 जनरेट करेगा? नो सर। नो सर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए एंड डी एंड गेट? सर जब दोनों हाई होते हैं ना, Same. आउटपुट हमारा हाई होता है। तो फिर दुनिया के सारे चूतिए लोग ये क्यों बोलते हैं कि 0 पे वो 0 जनरेट करता है? हाँ, ऐसा तो बोल सकता हूँ मैं आराम से। देखो स्पीकर मत ऑन करना ना, नहीं तो फिर घर वालों को लगेगा ये कौन है टीचर जो ऐसा पढ़ा रहा है। महाकाल से भी आगे निकल गया, ये महाकाल ऑनलाइन क्लासेस से आगे निकल गया बोलेगा ये तो। अब मेरी बात सुनो बेटा, जितनी भी दुनिया में बुक्स है जिन्होंने बोला है कि अगर एंड गेट में एक इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 0 आ जाएगा, कैसे भाई? एक ही बार तो बना रहा है, अदरवाइज मैं बाकी जगह पे भी करेक्ट कर देता। तो मैंने जो आपको एंड गेट की डेफिनेशन लिखाई थी या और गेट की डेफिनेशन लिखाई थी वो इस टॉपिक से था, और यही टॉपिक एंड ऑफ द डिजिटल है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। अब Q2 Q1 एक ही बार ऐसा कंडीशन ऐसा बन रहा है कि दोनों 1 हो जा रहे हैं। जब दोनों 1 को मैंने एंड गेट से पास किया तो 1 आ गया। अब मुझे 1 में ऐसा कुछ करना है कि क्लियर हो जाए, तो याद करो, इधर आ जाओ। 1 में मुझे ऐसा कुछ करना है कि क्लियर हो जाए, तो क्लियर बार की क्लियर? क्लियर बार। क्लियर बार में करोगे बेटा, क्लियर बार तो 0 में काम करता है। हाँ Clear. हाँ हाँ, तो क्लियर क्लियर। हमें क्या करना पड़ेगा? एक्टिव लो क्लियर बनाना है कि एक्टिव हाई क्लियर बनाना है? Active. हाई। एक्टिव हाई क्लियर, एक्टिव हाई क्लियर। देखो मुझे Q1 से काम है, मुझे Q2 से काम है, और जब ये दोनों 1 हो जाएंगे, जब ये दोनों 1 हो जाएंगे तो मुझे पास करना है एंड गेट से। जैसे ही ये दोनों 1 हो जाएंगे सबको मैं क्लियर कर सकता हूं, और सबको एक साथ क्लियर करना है। जैसे ही सब एक साथ क्लियर हो जाएंगे काउंटर की वैल्यू 000 हो जाएगी। आर यू गेटिंग? यस सर।
तो दिस इज, देखो काउंटर रन कर रहा है, पहले वो काउंटर कैसे डिस्प्ले किया, 000 डिस्प्ले किया, जबकि वो हमारा पता है कि Q2 हमारा MSB है। फिर से समझते रहिएगा, और पढ़ाऊंगा मैं 2 बार। फिर बढ़ा काउंटर आगे की तरफ तो 001 हुआ, और काउंटर बढ़ा 010 हुआ, फिर और काउंटर हुआ 011 हुआ। अभी चेक कर सकते हो Q2 Q1 1 नहीं हुए हैं, तो काउंटर आगे अभी भी काम कर रहा है। Q2 Q1 के दोनों 1 होने का वेट कर रहा है ये वाला एंड गेट। फिर 100 हो गया, अभी भी नहीं हुए। 101 हुआ, अभी भी नहीं हुए। 110, अब क्या हो गया मुझे बताओ दोस्तों। बताओ ना। क्लियर हो हम्म, अब Clear दोनों के दोनों क्या हो गए, 1। और जैसे ही दोनों 1 हो गए तो एंड गेट का आउटपुट कितना आया, 1। हम्म, जब दोनों 1 हो गए तो एंड गेट का आउटपुट आया 1। 1 को हमने सबसे पास कर दिया, और सबका सब क्या हो गया, क्लियर क्लियर। ये गिनना शुरू करेगा, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर अब देखो, अगर इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक और क्वेश्चन कराऊंगा, और एक आपका वर्कबुक है तो 3 क्वेश्चंस, और उससे फिर बेटा एसिंक्रोनस काउंटर की डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी ये मत सोचना कि आपको आ गया है, क्योंकि जिस भी को अगर थॉट आ गया होगा अब तो अपने को आ गया, अब तो अपने को आ गया, और मेरे को स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं आता, मेरे को एवरेज स्टूडेंट ही अच्छे लगते हैं क्लासेस में। क्या बोला मैं? आपको एवरेज स्टूडेंट ही अच्छे लगते हैं क्लास में। मेरे को सुपर इंटेलेक्चुअल लेवल के स्टूडेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद एवरेज था, इसलिए मैं एवरेज स्टूडेंट को पसंद करता हूँ। ओके, अब देखो सर, अगर मैं देखता हूं ना तो आपके हिसाब से सोच रहा हूं, पहला आउटपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा आउटपुट, चौथा, पांचवा, छठवा, आप बार बार बोल रहे हो सर जब 110 आएगा तब क्लियर होगा। इट मीन सीधी सी बात है, ये बोल रहे हो ये आएगा। तो मैं सर फिर से गिनना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया मॉडुलस, लेकिन आप तो बोले थे 6। क्या डाउट समझ में आया? Yes, sir. फिर से बता देता हूँ डाउट क्या है करके। 1 2 3 4 5 6, यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन सर आपने देखो ना, आपने बोला है जब ये 1, ये 1 और ये 0 आएंगे तो ही ये दोनों 1 एंड गेट से पास होंगे, तभी एंड गेट 1 जनरेट करेगा और तभी सबको क्लियर करेगा। तो मतलब ये आएगा, तो ये आएगा तो मॉडुलस हो जाएगा 7। Yes, sir. लेकिन फिर आप तो बना रहे थे 6, तो आपने डिजाइन किसका किया है? डिजाइन मॉड किसका किया 7 का है? नो, it is 200% correct designing of which counter? मॉड Mod 6 Mod 6. Mod 6 is an actual modulus. क्या बोला? Mod 6 is an actual Actual. modulus. हाँ, डाउट शुरू हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट इज apparent modulus? 7 वेरी गुड। और ये apparent modulus वाला वर्ड इस काउंटर को दिया किसने? आपने हाँ, वेरी गुड, आपने मैंने दिया है। एक काम करना, आई एम गिविंग यू ए चैलेंज काइंड ऑफ थिंग, कि ये apparent modulus ढूंढ लेना। ये apparent वाला वर्ड मैंने दिया है, एक्चुअल मॉडुलस तो एक्चुअल वर्ड तो कोई भी दे सकता है बेटा। तो ये एपरेंट मॉडुलस वाला वर्ड मैंने दिया हुआ है। ध्यान से देखो, अब क्या बोलोगे पता है, सुनते रहना। Yes, और आप फिर बोलोगे सर यहीं पे क्यों नहीं ट्रंकेट किया, 110 पे ही ट्रंकेट कर देते तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आता। समझिए आप क्या बोला मैं? सर 101 पे ही ट्रंकेट कर दो ना, तो 1 2 3 4 5 6, हमारा तो बात बन गया। हाँ, तो फिर आप यहाँ जाके ट्रंकेट कर रहे हो, सर कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। आप बोल रहे हो कि ये सही है, फिर ये भी सही है। फिर सर अगर मेरा कोई फ्रेंड है जो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ट्रंकेट करता है, मतलब 110 पे ट्रंकेट करता है, मतलब Q0 और Q2 को एंड गेट से पास करेगा, तो क्या वो सही कर रहा है? आपके हिसाब से सही कर रहा है, बट अगर आप रियल लाइफ पे देखोगे तो उसका मॉडुलस कितना आ जाएगा पता है? 5। फिर आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? इमेजिन करो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आप जयपुर जा रहे हो, समझ में आया? और yes, जीपीएस sir. सिस्टम नहीं है आपके पास,
जीपीएस सिस्टम नहीं है। आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां पे आपको रास्ता नहीं पता, आपको कब पता चलता है कि मैं गलत रास्ते पे एंटर कर चुका हूँ? रास्ते पे एंटर करने के बाद। नहीं, अभी भी समझे नहीं आप, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये ना, आप देखो मैं रियल लाइफ को डिजिटल से लिंक कर रहा हूँ, जितना समझ में आ गया समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो क्रेडिट गोज टू मी इटसेल्फ, क्योंकि एग्जांपल तो मैंने ढूंढा है। Yes. अब जैसे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे कब पता चलेगा कि मैं गलत रास्ते पे जा चुका हूँ करके, ड्राइव करते करते? सिर्फ जो हमारी डिजायर डेस्टिनेशन थी हम उस पे नहीं पहुंचे, दूसरी पे पहुंच नहीं गए। नहीं, वो तो काफी आगे निकल गया बेटा। मैं बोल रहा था हाँ मैं जी। गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म, किसी मेरे को सपोज इमेजिन करो दिल्ली जाना है, मैं आगरा से निकला और बीच में जयपुर वाली रास्ते पे कट चुका हूँ। जब तक मैं एंटर नहीं करूंगा, अगर मैं टर्न ही नहीं करूंगा गलत डायरेक्शन पे, टर्न करने के पहले आप परफेक्ट डायरेक्शन पे थे, टर्न करोगे तभी तो गलत डायरेक्शन पे जाओगे ना। आपको स्ट्रेट जाना है, दिल्ली स्ट्रेट नजर आ रहा है, स्ट्रेट इज दिल्ली, कहीं बोर्ड वोर्ड लिखा नहीं है, लेकिन स्ट्रेट दिल्ली है एक्चुअली रियल लाइफ पे। और अगर आप लेफ्ट टर्न कर लेते हो तो इमेजिन करो आगरा वाली रूट पकड़ लेते हो आप, या जयपुर वाली रूट पकड़ लेते हो, तो टर्न करोगे तभी तो गलती करोगे ना। कि टर्न जब तक नहीं हुआ तब तक गलतियां हुई है क्या आपसे? नहीं तब तक तो नहीं हुई थी। तो पहले गलतियां तो करो, पहले वो ट्रैक से डिविएट तो। रियल लाइफ में ट्रैक से जब तक डिविएट नहीं होगी गलतियां कहाँ हुई? तभी तो एक्चुअली माँ बाप भी तो देखते हैं ना कि थ्रेशोल्ड जब तक इसका क्रॉस नहीं होगा तब तक हम इसको डांटेंगे नहीं, जिस दिन थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ तब मारेंगे इसको पकड़ के। ऐसी सेम, आप आराम से जा रहे हो, इस जगह पे आपको पता चला कि यार मैं तो आगे जा चुका हूँ, मॉडल से आगे जा चुका हूँ, ठीक है, तो नहीं पता चला। अब और एग्जांपल देता हूँ बेटा, ये डिजाइनिंग एकदम करेक्ट है, करेक्ट है, हर जगह पे कोई एरर नहीं हुआ है। अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बताओ कितने फिंगर्स हैं? 4, 4, बोलते जाओ। 3, 3, 2, 1, 1, 4, 5, 2, 2, 3, अब बताना, 4। अब कितने फिंगर है? अबे अब कितने फिंगर है, अब बताओ। कुछ दिख नहीं रहा। हाथ ही है। क्या? अभी अभी बताना कितने फिंगर है, देखते रहना। अब बताना कितने फिंगर है, कितने फिंगर थे? पता नहीं नहीं पता लगा। चला। पता चला? No, sir। हाँ सर। वो और अच्छे से कर सकता था बेटा, लेकिन ये क्लासरूम होता तो ज्यादा अच्छा होता। ये क्या हुआ पता है? ये वही है, ये आके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके सर। ठीक है, तो डिजाइनिंग हमारा 200% करेक्ट है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई सूक्ष्म जीवाणु है, उसको दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 मॉडल्स है भाई। लेकिन अगर एक इंसान है जिसका रेस्पॉन्स टाइम 1/10 सेकंड है, तो उसको लगेगा 1 2 3 4 5 6 मॉडल्स है भाई, ये तो कब आके गया पता भी नहीं चला अपने को। जो आके जस्ट जाए और पता भी ना चले, इसको क्या बोलते हो? Glitch। ग्लिच। ग्लिच। तो डिजाइनिंग इज परफेक्ट। अब एग्जाम्पल के लिए और सुनो, अगर मेरे पास काउंटर है, अगर हमारे पास एक काउंटर है, तो ये 2 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा, 0th स्टेट। ये भी 2 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा, वो डिजिटल वॉच पे या एलईडी डिस्प्ले में। ये भी 2-2 सेकंड के लिए हर एक स्टेट को डिस्प्ले कर रहा है। वो हर स्टेट 2-2 सेकंड के लिए डिस्प्ले कर रहा है, हर स्टेट। और ये वाला स्टेट क्या हो जाएगा पता? 1 माइक्रो सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा, तो ये आके चला भी जाएगा और आपकी आंखें देख नहीं पाएंगी। हो गया? Yes, sir। नेक्स्ट वन, यस यस। नेक्स्ट वन, आपको पता है मैं इसको पूरा का पूरा मैथमेटिकली ग्लिच वाइज सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास है, मैंने 2018 में पहली बार इस चीज को फुल टाइमिंग डायग्राम का यूज करके पूरा बताया था, और पूरी क्लास पागल हो चुकी थी कि रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या करके। और उसके पहले सर, आप जब आपको नहीं आता था तब क्या करते थे? तब मैं बोलता था बेटा कि जब आप डिजाइनिंग करते हो ना, तो ये वाला स्टेट बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम के लिए आता है, और बाकी सारे स्टेट फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आते हैं, सो दैट ह्यूमन का रेस्पॉन्स टाइम, उसका ब्रेन और आईज जब तक सिंक्रोनाइज ना हो जाए तब तक ये डिस्प्ले होता रहता है। और ये इतने कम टाइम के लिए डिस्प्ले होता है कि पता नहीं चलता। जैसे कि कई बार देखना, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो, शताब्दी निकलती है फास्ट, आपको यस पता नहीं सर। चलता कि कोच कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है और कौन कौन से लोग बैठे हुए थे। लेकिन उसी ट्रेन को कम से कम 10 किलोमीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकालो, तो आप हर एक पेशेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, हर एक पैसेंजर को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये तो अपने साथ पढ़ा था कैरेंडेवर में। लेकिन अगर वही
150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकलेगा ना, तो किसी एक इंसान को देख नहीं पाओगे आप। यस सर। यस सर। वो यही रियल लाइफ में होता है, लेकिन मेरे को टाइमिंग डायग्राम से डील करने में टाइम लगेगा, इसलिए बेटा लीव इट। और आप ये जान लेना कि एक्चुअली मॉडल्स जो डिजाइन किया वो परफेक्ट 6 ही है, लेकिन अगर आप अंदर चले जाओगे, इस काउंटर के अंदर जाके अगर ऑब्जर्व करोगे, तब मॉडल्स आपको कितना नजर आएगा? 7। 7। ठीक है, मैं बोलता हूँ एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, लिख लो इसको फटाफट। बताओ एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? ऑसम बढ़िया सर। मैं एक बात बताऊं आपको, आप Yes, बिलीव sir. नहीं करोगे, यस सर। जो डिजिटल मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये तो मेरे को पता है कभी बिलीव नहीं करोगे। जिस हिसाब से मैं अपना रिसेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहा हूँ ना, ये डिजिटल जो मैंने आपको पढ़ाया वो टोटल इन्फॉर्मेशन का 60% है। आई थिंक उससे भी कम होगा, 50% है। इसको हटाओ। जितना मुझे डिजिटल आता है उसका मैंने सिर्फ 50% बताया है आपको अब तक। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो कभी मत सोचना कि आपको आता है करके डिजिटल। कब नहीं सोचना आपको? मेरे सामने। लेकिन बाकी दुनिया के सामने मेरे स्टूडेंट को सब कुछ आता है। क्लियर इतना? यस सर। यस सर। ओके। अभी मैं बोल रहा हूँ बेटा, बीसीडी काउंटर पढ़ा रहा हूँ मैं। बीसीडी, ये बीसीडी काउंटर क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि हर जगह पे डिजिटल चीजों में यही लगा होता है। व्हाट इज बीसीडी काउंटर? फुल फॉर्म बताओ। बाइनरी। बाइनरी। इसमें हम बीसीडी कोड भी आराम से पढ़ सकते हैं। देखते हैं, पढ़ाता हूं मैं। बाइनरी कोडेड क्या? कोडेड डेसिमल। अच्छा, मेरे को एक थॉट याद आया अभी ना। अभी आप लोग पैनिक मत होना कि सर A2D D2A नहीं हुआ है करके, क्योंकि मैं जाऊंगा चेन्नई ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो आपकी हो सकता है कल क्लास हो, उसके बाद शायद मंडे क्लासेस ना हो और ट्यूसडे भी ना हो, मतलब उसके बाद तो मैं चेन्नई निकलूंगा। तो मैं बता रहा हूँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या सोचेंगे पता है? भाई हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में A2D नहीं हुआ है, A2D और D2A नहीं हुआ है, तो अपन टेंशन लेंगे और हम पढ़ेंगे नहीं। जितनी चीजें हो गई है ना बेटा, पहले उसको पढ़ लो। जो भी सब्जेक्ट आपका हो गया पहले उसको पढ़ो। जो आपके पास नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उसको पढ़ के एग्जाम दो, क्योंकि आपको पता है 200 मार्क्स का जो पेपर है उसमें 200 में से 200 तो अटेम्प्ट करोगे नहीं। एम आई करेक्ट? यस सर। यस। सो लेट्स एक्सपेक्ट कोई सीनियर स्टूडेंट होगा तो वो अटेम्प्ट करेगा 150 का। और एक और चीज है, ये 200 में से 200 अटेम्प्ट करने के लिए आपको एसएससी जेई का एग्जाम देना पड़ेगा। तब वहां पे अटेम्प्ट करते हैं लोग, क्योंकि उनके क्वेश्चंस का लेवल ही वैसे होता है। बट हम तो यार क्रिएटिव माइंड है ना, हमारा थोड़ी ना कि साला 2 का पावर 99 को निकालो और डिवाइड बाय 2 करो करके एप्टीट्यूड का न्यूमेरिकल थोड़ी ना कर रहे हो। ये है प्लस, ये है हमारा। तो ऑब्वियसली हम इतना जब अटेम्प्ट करेंगे तो हमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की नीड नहीं है, हम तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमें आता है। तो आप सर। ये मत सोचो कि हमारा सिलेबस ये रह गया वो रह गया। एक स्टूडेंट बेटा 100%, ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट का यही थॉट रहता है कि यार ये रह गया, यार वो रह गया, ये नहीं हुआ, यार वो नहीं रह गया। ऐसे स्टूडेंट कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। जितना हो गया बेटा दे दो। अब देखो, अगर आपकी किस्मत ही खराब रही इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इस टॉपिक से आ जाएगा क्वेश्चन। मॉड्यूलेशन टेक्निक जो कि है आपके सिलेबस में, एनालॉग मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है आपके सिलेबस पे, लेकिन वो फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद पढ़ाना जाना था। बट हमारे पास इतना टाइम की लैगिंग थी कि मैंने पहले ही बता दिए थे कि बेटा वो नहीं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, आई एम वेरी मच ओपन राइट, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर मॉसफेट के न्यूमेरिकल आ गए तो आपसे बनेंगे नहीं। समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। लेकिन अब इसके चक्कर में आप अपना दिन क्यों वेस्ट कर रहे हो? अब इमेजिन करो ओपैम्प का आया, ठीक है, ये तो स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब ओपैम्प का आया और आपसे नहीं बना तो वो हमारी गलती है। हमारी गलती सर। हाँ, Yes, वो sir. आपकी गलती है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि मैंने ना आपके प्रीवियस ईयर पेपर को ज्यादातर केयर करते हुए पढ़ाया है, क्योंकि 100% सिलेबस कंप्लीट करना, वो भी नेट बैच में, जो कि कम स्केर्सिटी का टाइम मिलता है हमें, तो एक एक चीज कंप्लीट करना बहुत टफ जाता है। तो जो आएगा, इमेजिन करो जैसे ये बीजेटी आ रहा है, तो बीजेटी की न्यूमेरिकल आप देखकर आराम से कंफर्टेबल जोन पे आने के बाद अटेम्प्ट करो विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन एरर। उसमें देखो बीटा कितना गिवन है,
कुछ गधे साले वहां पे लिखा होगा VBE इज इक्वल टू 0.6 करके लिखा होगा, तो उन सालों को बार बार आदत हो चुका है VBE 0.7 लेके करने का। जब वहां पे लिखा हुआ है 0.6 तो तुम्हारे लिए है ना, तो ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा आपको। अब Yes, इमेजिन sir. करो डिस्ट्रिक्ट का न्यूमेरिकल आया है, तो सॉल्व करो आराम से। ठीक, बेसिक सपोज एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट का न्यूमेरिकल मतलब अगर सपोज लॉजिक गेट का कोई न्यूमेरिकल और आपसे नहीं बन रहा है एग्जाम टाइम पे, तो ना क्या करना पता है, कूल हो जाना थोड़ी देर के लिए, शांत 30 सेकंड्स में अपने दिमाग को एनी हाउ कंट्रोल कर लेना कि शांत हो जा, जितना बनेगा उतने बनाएंगे। क्या बोलोगे अपने आप को? जितना होगा जितना होगा Yes, करना sir. है। Yes, sir. हाँ, Yes, हालांकि ये मैं अपना वर्ड्स दे रहा हूँ, बट इसी को आमिर खान 3 इडियट में ऑल इज वेल बोलता था। Yes, sir. हाँ, तो बट वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आज जस्ट अपनी बात कर रहा हूँ। अब अपने आप को बोलना, भाई जितना होता है उतना ही बनाएंगे, भाई जितना होता है उतना ही बनाएंगे, छोड़ बाकी अपन को नहीं बनाना है। नेक्स्ट वन, 3 घंटे का टाइम है बेटा, क्योंकि मैं जब आऊंगा तो हो सकता है आपका एग्जाम ऑलमोस्ट नियर हो जाए, शायद मेरी क्लासेस भी ना हो, डिपेंड करेगा। ये 3 घंटे का हमारे पास टाइम है। अब 3 घंटे के टाइम पे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो टाइम स्केर्सिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप, कितने क्वेश्चन आते टोटल आपके? अटेम्प्ट 75. 75 अटेम्प्ट करना है। नहीं, अटेम्प्ट तो कम 75 है और 55 अटेम्प्ट करना होता है। 75 में 55 अटेम्प्ट करना है, राइट? यस सर। Yes, sir. 55 के 55 अटेम्प्ट करोगे तब उसके लिए 3 घंटे बनाए गए हैं, जो देखा जाए तो इमेजिन करो जैसे आप लोग हो, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 40 से लेकर 45 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट अगर कर रहे हो तो आपको तो 3 घंटे नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो तो 3 घंटे 55 Yes, क्वेश्चन sir. के लिए असाइन किया गया। तो आप अटेम्प्ट कर रहे हो 40 से लेकर 45 तक, आपको तो कम टाइम Yes, चाहिए। sir. ठीक, नेक्स्ट वन, मैंने देखा है कि स्टूडेंट मुझे ना आके घर में आने के बाद एक्सक्यूज देते हैं, जैसे ऑप्शन है ABCD, अगर नन ऑफ दिस है ना बेटा, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन डी होगा हमेशा। ठीक है, Yes, sir. नन ऑफ दिस कब टिक करना है? जब आप ए को गलत प्रूव कर दो, बी को गलत प्रूव कर दो और सी को गलत proof कर. नेक्स्ट। ये सब अनवांटेड चीजें हैं जो आपको पता है, फिर भी बता रहा हूँ। ऑल ऑफ दिस करके एक टॉपिक होता है, सॉरी एक ऑप्शन होता है। अगर Yes, दो sir. ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहे हैं तो ऑल ऑफ दिस टिक करो डायरेक्टली। अगर ए बी करेक्ट है तो टिक करो ऑल ऑफ दिस, बी सी करेक्ट है तो टिक करो ऑल ऑफ दिस, अगर बी सी करेक्ट है तो टिक करो ऑल ऑफ दिस। ठीक, Yes, sir. नेक्स्ट वन, अगर ऑप्शन पे ऐसा दिया हुआ है -1.7 एंड +1.7, तब चाहे वो कुछ भी यूनिट हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या वोल्टेज हो या रेस्पॉन्सिविटी हो या पावर हो, मिली वॉट हो, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप एरर करते हो तो बहुत रिग्रेट करोगे। टिक करते वक्त यू नीड टू टेक केयर कि -1.7 है कि +1.7 आ रहा है हमारा टिक। जैसे पावर डिलीवरिंग है, पता चला पावर डिलीवरिंग था, आपने +1.7 वोल्ट टिक कर दिया, मिली वॉट टिक कर दिया, तो आप जानो आपकी गलती है, आप रेस्पॉन्सिबल हो। दुनिया में और बाकी कैसे रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे? आपकी गलती थी वो। नेक्स्ट, सपोज किसी का आंसर आ भी गया ये वाला, उसके बाद उन लोग क्या करते हैं पता है? सर बी था वो ऑप्शन, लेकिन मैंने गलती से ए टिक कर दिया, ध्यान नहीं दिया सर, बाद में पता चला। वो भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे, ये मैंने भी किया हुआ है ये वाला गलती। क्या बोलोगे आप लोग मेरे को? क्या बोलोगे? सर मेरा आ गया था आंसर, लेकिन मैंने क्या किया एग्जाम में? गलत टिक किया। Correct. अच्छा, तो मोंजोलिका आई होगी, उसने तेरा हाथ पकड़ा होगा, है ना? फिर तू बी टिक कर रहा था तो तेरे हाथ को स्लाइड करके ए पे लेके गई होगी और बोलेगी नहीं तू ए टिक कर वरना मैं तुझे अष्टमी के दिन मारूंगी करके। आप समझो, समझ गए? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. बहाने वहाने गए भाड़ में। जब टिक करो तो कीप योर माइंड इन अ कंसंट्रेटिव वे, और जब एग्जाम पे हो तो इतना सोच लेना कि दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेले एग्जाम दे रहा हूँ और मुझे कोई नहीं दे। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे, सपोज एग्जाम मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ 3rd ईयर में ये सब सारी चीजें हो चुकी थी, फिर 3rd ईयर के बाद मैंने 4th ईयर में रैंक इंप्रूवमेंट का वजह बेसिकली एक ही था बेटा, कि मैंने सारी चीजों को इग्नोर कर दिया था। सब इग्नोर कर दो, घर वालों को भी इग्नोर करो, क्योंकि अगर एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो घर वाले वापस आ जाएंगे आपके पास। यस सर।
अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो घर वाले दूर चले जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ, और एक्सक्यूज देते रहेंगे। क्यों? वो बोलेंगे अगर मैं ही होता, आपका पेरेंट्स मैं होता, तो मैं भी बोलता मेरे पैसे बर्बाद कर डाले तूने साले, क्या किया था, नहीं किया पढ़ाई। तो उतना तो हक बनता है पेरेंट्स का। तो मैं नहीं बोल रहा कि पेरेंट्स नहीं बोलेंगे आपको, पेरेंट्स का बोलना जरूरी है आपके आगे जाने के लिए, तो बोलेंगे वो आराम से। Yes, sir. जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, एक चीजें और होंगी जो मेरे साथ हुआ था। सपोज इमेजिन करो यहाँ पे ट्रांजिएंट का एक न्यूमेरिकल है एग्जाम पे, सपोज आ गया एग्जाम्पल, और आप आपका फ्रेंड साथ साथ बैठ के पढ़ते थे। उसका ट्रांजिएंट काफी स्ट्रांग था, समझते रहो, और आपका ट्रांजिएंट उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा वीक था। आप ट्रांजिएंट बनाए, आपसे बना नहीं, तो क्या पता है क्या था उठाएगा, पता है, अबे यार मेरे दोस्त का बन गया होगा, मेरा ही नहीं बन रहा है। ये एग्जाम हॉल की बात की अंदर, यस समझे सर। आप? Yes, sir. अगर ये थॉट आए ना बेटा, तो मरा लो अपनी, कुछ नहीं कर सकते आप फिर। मैं कितने बार बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग सम डिफरेंट वर्ड्स बट दैट वर्ड्स कैरीज अ फुल मीनिंग। आर यू गेटिंग? यस सर। Yes, sir. अब मैं ये बोलूं क्या, अगर आपके जहन में ये ख्याल आते हैं तो आपका अनिष्ट होने वाला है, ऐसे लिखूं? उसी को मॉडिफाई करके मैंने बोला था डिफरेंट वाला, आपके जहन में ये सब ख्यालात आएंगे तो आपका अनिष्ट हो जाएगा बच्चों, ऐसे बोलूं क्या? बोलो ना यार। नहीं सर। मेरे को हिंदी भी आती है एकदम परफेक्ट वे में, और बीबी के वाइन्स वो भी आता है अच्छे वर्ड में, ठीक है। सो इसलिए बेटा, पता है, एग्जाम के एक दिन पहले मत पढ़ना। क्या बोल रहा हूँ, सुनते रहना। एग्जाम के एक दिन पहले, जैसे आपका एग्जाम 19th को है, 18th को कुछ मत पढ़ना, लिटरली बोल रहा हूँ मैं। ना फॉर्मूला देखना, और इवन पता है वो एक गाना नहीं है आजा करके, तो बुक्स वहां जो रखा रहेगा ना आपके स्टडी टेबल पे, वो आपको बुलाएगा, आजा मेरे पास मेरे को पढ़ ले, नोट्स आजा मेरे पास मेरे को पढ़ ले। नहीं पढ़ना है, घूमूंगा मैं आराम से, ठीक है, कुछ भी करो, बट उस लास्ट के 24 घंटे तक मत पढ़ना। और ट्राई करना कि नींद जितना अच्छे से कंप्लीट कर सको कंप्लीट कर लो। आपके एग्जाम का टाइमिंग 3 to 6 है। यस सर, इवनिंग का है। अभी अभी क्या करो पता है, लगभग लगभग 10 दिन भी नहीं बचा आपके पास। छोड़ो मैं कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ टाइम, लेट्स एक्सपेक्ट 10 डेज बचा हुआ है। 10 डेज तक ना बेटा आप अपने आप में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, और ट्राई करो जितने टेस्ट सीरीज के पेपर्स है ना उसको 3 से 6 ही दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 24 घंटे में 2-3 घंटे ऐसा टाइम आता है जब इंसान का ब्रेन बहुत ही पीक लेवल पे काम करता है हमेशा। तो अभी क्या है ना, आपकी माइंड, आप अपने माइंड को खुद ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, और ट्राई करो 3 से लेकर 6 तक। या तो मैं बोलता हूँ 3 से लेकर 6 तक का ही इतना क्या इंपॉर्टेंट है, आप करो ऐसे, 3 o'clock तो स्टार्ट कर लो, और 5:30 तक बैठे रहो, पेपर अटेम्प्ट करो आराम से बैठ के। बार बार आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दो इसी इसी टाइम के लिए। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। जितने आपके टेस्ट हैं उसको इसी टाइम पे दो, तब आपका पेपर अच्छा जाएगा। क्योंकि देखो बेटा, पढ़ाने वाला पार्ट तो मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं ये सब चीजें नहीं बताऊंगा ना, तो जितना पुराना जितना भी पढ़ाया हो ना, सब कंप्लीटली वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सब चीजें अभी बता दी, और ये अच्छी बात है कि आज क्लास रखी गई थी। और हो सकता है आपकी नेक्स्ट क्लास कल हो, उसके बाद शायद क्लासेस ना लूं मैं, क्योंकि मैं जाऊंगा चेन्नई फॉर ट्रीटमेंट। तो आप उसको, अब आप क्या बोलोगे, आप मुझे गाली देना है तो दे दो, बट मैं तो ट्रीटमेंट कराने जाऊंगा भाई, क्योंकि बिकॉज हर कंडीशन पे हमने क्लासेस ली है आपके लिए। तो ये मेरा एहसान नहीं है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एहसान नहीं जता रहा हूँ, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो मेरा ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर ली। यस ओके? सर। Yes, sir. और याद रखना, मैंने अपनी फैमिली को भी सेकेंडरी में रखा है टीचिंग के लिए, तो ये हमेशा लाइफ टाइम रहेगा। अच्छा, बीसीडी का मतलब बताओ। Binary code decimal. बाइनरी को डेसिमल, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, डेसिमल वैल्यू को बाइनरी के फॉर्म में क्या किया गया है, कोड। तो डेसिमल क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, यही है ना डेसिमल वैल्यू। यस सर। Yes, sir. मैंने बोला अगर 3 बिट यूज करता हूं मैं, तो 3 बिट यूज करके कितने आगे तक जा पाओगे आप? 7 तक. 7 तक जा पाओगे, इज करेक्ट। लेकिन जाना कहां तक है? 10 तक। 10 तक तो बिट बढ़ाना पड़ेगा आपको।
Yes, sir. 5 बिट करूं कि 4 बिट में काम बन जाएगा? 4 में 4 बन बिट में। वाओ, क्या बात है। दिस इज अ यूनिक मेथड टू डिस्क्राइब कि आपका बीसीडी कितने बिट का कोड है। 4 बिट का। 4 वेरी गुड बिट। बेटा। बीसीडी इज अ 4 बिट कोड। ये आपका कंसेप्ट था कि बीसीडी कितने बिट का कोड है? 4 बिट का। 4 बिट का कोड है। ये तो अपने को पता चल गया। नेक्स्ट, अगर ये 4 बिट का कोड है तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे? 4 फ्लिप फ्लॉप। 4 फ्लिप फ्लॉप। और हमें ऐसा काउंटर बनाना पड़ेगा जो 0 से लेकर 9 तक काउंट करे। और ये बाय डिफॉल्ट कैसा काउंटर होगा? काउंटर। अप काउंटर। अप काउंटर। डाउन काउंटर भी आप आराम से बना सकते थे। फिर आप बोलोगे सर अगर मैं 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करूंगा तो मेरा मैक्सिमम मॉडुलस कितना होगा? मॉड वो भी मैक्सिमम कितना आएगा? 16। 16। 3। बट जितना मॉड अपने को यूज करना है, मॉड यूज्ड 0 से लेकर 9 तक, 10। 9 मत बोलना, बता दिया हूं मैं। 10 सर। अनयूज्ड 6। 6। तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, 9 के बाद जो आने वाला स्टेट है मैं चाहता हूं उसको इग्नोर करूं। समझ में आया? 9 के बाद जो स्टेट आएगा जो कि 10 होगा, 10 को क्या करना है आपको? इग्नोर। जैसे ही 10 आएगा मैं चाहता हूं मेरा काउंटर कहां चला जाए? अरे ऊपर। सेम कंसेप्ट। 0। जैसे ही 10 आएगा तो मैं चाहता हूं मेरा काउंटर चला जाए ऑल 0 में। अब ये देखो, दिस इज Q0, Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। किसके पास क्लॉक सिग्नल है? Q0 जो के। LSB है। तो हमने बोला क्लॉक सिग्नल इसके पास है। आप चेक करो बेटा, Q1 1 यहां पे हुआ और Q3 1 यहां पे हुआ। ऐसा एक ही इंसिडेंट है जहां पे Q3 और Q1 दोनों 1 हो रहे हैं। इसके पहले दोनों 1 एक साथ कभी नहीं हुए। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। अब मैंने बोला यहां पे मैंने नैंड गेट यूज कर लिया। एंड यूज करते तो एंड गेट यूज करते तो आउटपुट कितना आता? 1। 1। अब अगर मैं नैंड गेट यूज कर रहा हूं तो 1 इंटू 1 इज 1, कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है, इतना भी हो गया। अभी क्या इसके पहले कभी 0 आएगा? चेक कर लो। 0 इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 0 इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 0 इंटू 1 इज 0 कॉम्प्लीमेंट 1। ये भी सेम 1 1 1। 1 इंटू 0 देख लो, 1 इंटू 0 इज 0 कॉम्प्लीमेंट 1। लेकिन ये पहला ऐसा केस है जब 1 1 को मैंने पास किया और 1 1 को पास करने से कितना आया? 0। आप खुद चेक कर लो। इसके पहले मैं जा रहा हूं, कहीं पे भी 0 आ रहा है क्या? चेक करो, मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट करो। लेकिन किसको किसको? Q3 और Q1 को। उसके कहीं पहले नहीं। कभी 0 आया? नहीं सर। फिर आप बोलोगे सर आपने 2 इनपुट क्यों यूज किया, आपने 3 इनपुट क्यों नहीं यूज किया? जब तक बेटा वो खुद ना बोल दे 3 इनपुट यूज करो तब तक हम बाय डिफॉल्ट 2 इनपुट गेट ही यूज करते हैं। आप चेक कर सकते हो स्टार्टिंग से लेकर अब तक। अच्छा, अब ये 0 पे आ रहा है, मैं चाहता हूं 0 पे क्लियर हो जाए। 0 पे क्या हो जाए? यह। फिर आप बोलोगे सर क्यों? अरे जब 1 0 1 0 आए तो सबका सब एक साथ चारों 4 बार 0 जनरेट करे। चारों बार 0 जनरेट करे मतलब चारों के चारों एक साथ क्लियर हो जाए। तो मैं क्लियर बार यूज करूं कि क्लियर यूज करूं? जो 0 पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव लो लो। क्लियर। यस। एक्टिव लो क्लियर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? क्लियर बार। क्लियर क्लियर बार। बार। लिख लो इसको फटाफट। नेक्स्ट पेज में जाऊंगा मैं अब।
लिख लिया? नॉट येट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से नोट करो। सर यहाँ पे एंड गेट यूज नहीं कर सकते थे क्या? एंड गेट यूज कर सकते हो बेटा, एंड गेट भी यूज कर सकते हो। एंड गेट देते हैं तो वो 1 1 पे क्या जनरेट करता? 1। One. तो 1 जनरेट करता तो 1 पे क्लियर करता मैं, जी, तो उस समय क्लियर तो 1 करते। तो 1 पे क्लियर करता तो एक्टिव हाई क्लियर हो जाता, जी कोई इशू नहीं है। सही है इतना? यस सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखो डिजाइनिंग। चार बिट, तो 4 बिट का फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। ये अप काउंटर था हमारे पास, सो दैट इज दिस वन। नेगेटिव एज ट्रिगर के फॉर्म पे कनेक्शन होना चाहिए, तब जाके हमारा राइजिंग एज बनेगा। अगर मैं जे के यूज करना चाहता हूं, जस्ट इमेजिन करो, तो वो J0 और K0 हो जाएगा। दिस इज Q0, Q0 बार, J1, K1, Q1, Q1 बार। दिस इज J2, K2, Q2, Q2 बार, J3, K3, Q3, Q3 बार। सारे के सारे जे के किससे कनेक्ट होने चाहिए बताओ जल्दी? 1 से। 1 से कनेक्ट होना चाहिए। अगर 1 से नहीं कनेक्ट करोगे तो आउटपुट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता रहेगा, इसीलिए 1 को सारे के सारे जेके से कनेक्ट करना पड़ेगा। जिसके पास क्लॉक सिग्नल होगा वो क्या बनेगा? LSB, जहां पे खत्म हो रहा है वो MSB। MSB। इसको मैं हाई लिख दिया, या हाई लिख सकते हो या वीसीसी भी लिख सकते हो आप, दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब का सब सारे के सारे जेके से कनेक्ट होना पड़ेगा। सर जे को 1 कर दिया और के को 0 कर दिया तो वो सेट हो जाएगा, और एक बार सेट हो गया तो आने वाला फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। अब अगर मैं इसको फ्री छोड़ दूं कि तू यार आराम से काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, तो 4 बार 0 से स्टार्ट होके 4 बार 1 में खत्म होगा। लेकिन आपको कितना बोला? मॉड 10 बोला हुआ है क्या? यस सर। मॉड 10, व्हाट डू यू मीन बाय डिकेड? 10. दशक। दशक, परफेक्ट। तो दशक मतलब मॉड 10, मॉड 10 मतलब बीसीडी काउंटर, तो वो भी अभी सही है। समझ में आया क्या? यस सर। बट अब मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे 0 में क्लियर करना चाह रहे थे कि 1 पे क्लियर करना चाह रहे थे? अगर एंड गेट यूज करते तो 1 पे क्लियर हो जाता, नैंड गेट यूज करूंगा तो किस पे क्लियर होगा? 0 पर। 0. 0 पे। लेकिन किसको किसको कनेक्ट करना पड़ेगा? Q1 एंड Q3, Q1 एंड Q3। तो ये Q3 है, ये Q1 है। Q1 और Q3 को किससे पास करने वाले? नैंड गेट से। जब Q1 और Q3 एक साथ दोनों 1 हो जाएंगे तो नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा? 0। देख सकते हो, वो भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। 1 1 को नैंड गेट से पास करोगे तो क्या जनरेट होगा बेटा? 0। अब 0 पे क्लियर करना चाहते हो तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे? तब 0 दूंगा तो सर्किट के अंदर क्या जाएगा? 1. तो कैसा क्लियर है? एक्टिव लो क्लियर कि एक्टिव हाई क्लियर? Active low. तो ये जो 0 है
कनेक्ट करने के लिए थोड़ा लाइन को चेंज कर रहा हूं मैं ऐसे, सबका सब जीरो पे काम कर रहे हैं। जीरो पे काम करने के लिए जीरो सर्किट के अंदर जाना चाहिए, सॉरी जीरो यहाँ दोगे तो सर्किट के अंदर बन जाएगा, तब हमारा बात बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं CLR बार लिख दिया। CLR बार लिखने का मीनिंग बताओ। एक्टिव लो क्लियर। सर्किट की डिजाइनिंग समझ में आई? यस सर। सेकेंड टाइम किया सर, यहाँ पे एंड यूज करते तो अब देखो आप, इस बबल को निकालो, बबल से बबल को कैंसिल करो, आंसर आ गया। यस यस सर। ठीक है, नोट करो अभी यहां तक आप। हो गया आपको? यस सर। यस सर। देखो बेटा, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये वाला जो नीचे जो आप एडिशनल हार्डवेयर यूज कर रहे हो ना, ये वाला जो नीचे हमने एडिशनल हार्डवेयर यूज किया हुआ है, इसको हम बोलेंगे डिकोडिंग लॉजिक या डिकोडिंग सर्किट। डिकोडिंग सर्किट फॉर ट्रंकेशन। डिकोडिंग सर्किट फॉर ट्रंकेशन को मतलब क्या होता है? बीच में सीक्वेंस को तोड़ना। डिकोडिंग सर्किट फॉर व्हाट? ट्रंकेशन। फॉर ट्रंकेशन। इसको देखो आप अपने वर्कबुक पे जाओ एंड पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो। आप अपने वर्कबुक पे जाओ, पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 1 को जल्दी देखो और स्टार्ट करो सॉल्व करना, जिसमें क्लॉक ए को दिया गया है, तो राइट साइड वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो LSB फ्लिप फ्लॉप बन रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। मैं बोल रहा था पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 1, आई एम गिविंग यू टाइम टू सॉल्व इट। CL लिख दिया हुआ है, CL का मतलब क्लियर है, और दिख रहा है नीचे बबल है, मतलब एक्टिव लो क्लियर है वो। पेज नंबर सर। हो गया। हो गया? यस सर। सर। वो हो ही जाना चाहिए था बेटा, हो ही जाएगा वो। x1 x2 क्या होना चाहिए? जब मॉड 12 है, मॉड 12 का मतलब 0 से लेकर 11 और 12 नहीं आना चाहिए। 12 नहीं आना चाहिए मतलब 1010 नहीं, 1100 नहीं आना चाहिए, और 1100 नहीं आना चाहिए मतलब D और C नहीं आना चाहिए। बी और Yes, सी sir. आना चाहिए। यस सर इतना सी सिंपल था वो न्यूमेरिकल। यस सर, यस सर। अब याद रखना, इस तीन न्यूमेरिकल से इस तीन न्यूमेरिकल से बेटा आपका जो डिजाइनिंग है ना, वो वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ एक और गेट एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल पूछा हुआ है 2020 पे, पेज नंबर 6 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। IIT दिल्ली का एरर बताता हूँ मैं आपको। क्या बोल रहा हूँ? IIT दिल्ली का एरर देखो, पेज नंबर 6 पे गए, यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो।
मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। लिखा हुआ है डिजाइन कंसिडर अ 4-bit काउंटर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 4 फ्लिप फ्लॉप। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप से बनाओगे तो मैक्सिमम मॉडुलस कितना होगा? 16 16। 16 और वो बोला हुआ है क्यू आउटपुट। अच्छा ये खुद ही बोल दिया ना, रिपल काउंटर है, खुद ही बोल दिया और दिख भी रहा है कि पहले वाले का क्लॉक दूसरे को दिया गया, दूसरे वाले का क्लॉक तीसरे को दिया गया। यस अच्छा इसमें अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेटा। अच्छा आइडेंटिफाई क्या, लास्ट वाला Q3 है मतलब Q3 MSB है और Q0 LSB है, ये भी अपने को आइडेंटिफिकेशन मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर देखोगे ना इनपुट सिग्नल टू द काउंटर इज सीरीज टू द स्क्वायर पल्सेस चेंजेस द स्टेट एज ट्रिगर्ड या इज ट्रिगर्ड बाय फॉलिंग एज लिखा हुआ है, लेकिन सर्किट देखो लेवल लिखा हुआ है, लेवल पॉजिटिव लेवल। यस सर पॉजिटिव Yes, लेवल sir. है। IIT दिल्ली का एरर है बेटा। ठीक है, टीचर्स लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट अगर आप बुक से स्टार्ट करोगे पढ़ना तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करोगे कि ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर गिवन है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसा गिवन है? फॉलिंग एज फॉलिंग एज। फॉलिंग एज मतलब अप काउंटर हुआ कि डाउन काउंटर हुआ? अब हुआ सर। अप काउंटर हुआ। अप हुआ। और ध्यान से देखो T0 से लेकर T1 तक कितने बार फॉलिंग एज आए गिनते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार फॉलिंग आ रहा है क्या? यस सर। यस सर 8 8 बार फॉलिंग आया। और Q3 Q2 Q1 Q0 इसने खुद ही गिवन है। इनिशियली कितना है? 0 है सर। 0 कितने क्लॉक पल्स दे रहे हैं उसके बाद से? 8 8 आगे गिनूं कि पीछे गिनूं? आगे गिनना है कि पीछे गिनना है, अप की डाउन? सर। अप काउंटर सर अप काउंटर तो 2 में 2 आ रहा है, 3 में 3 आ रहा है, तो 8 में क्या आएगा? 8 8। अगर गलती से कोई स्टूडेंट एग्जाम पे फॉलिंग एज के बदले राइजिंग एज ट्रीट कर लेता तो उसका आंसर क्या आता? उल्टा हो जाता। Q3 Q2 Q1 Q0। इनिशियली तो वो तो ये भी ट्रीट करता। अगर डाउन काउंटर है, अगर ये डाउन काउंटर है तो शुरू का अब इसके बाद क्या आएगा डाउन काउंटर में? मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा, उल्टा 1 1 1 1 1 1 तो 2 में कितना आएगा? 1 0 3 में ये आएगा। आगे चलो, 4 में क्या आएगा? ये 12 है, 1 1 4 में है। 5 में क्या आएगा? 0 5 में। 6 में क्या आएगा? यही है 11 के बाद 10। 7th में क्या आएगा? ये 8th में क्या आएगा? 1 0 0 मेरे कहने का मतलब क्या था, अगर वो गलत भी कर रहा होगा अप या डाउन में, सपोज गलतियां भी हो गई होगी तो भी सेम आंसर है। पता है क्यों? क्योंकि क्लॉक बीच का गिवन था, क्लॉक 8 दिया हुआ था। अगर वो क्लॉक 4 या 4 दे देता तो फिर गलतियां हो जाती। क्लियर? यस सर। है ना, कुछ कुछ आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड है जो A2D और D2A का टॉपिक है। मैं बोला इसको देख लो बेटा, पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6। पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 और पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कल एक एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर का कॉम्बिनेशन कराया था ना, यस सर। उससे आपका पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 आराम से बन जाएगा। कल जो मैंने एक एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का यस सर न्यूमेरिकल कराया था, यस कल आराम से बन जाएगा। बस याद रखना 8 से स्टार्ट करना, क्योंकि 5th क्वेश्चन पे पेज नंबर 2 वाले 5th क्वेश्चन पे मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8, तो वो आराम से हो जाएगा। अब हम बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। 6th में क्लॉक कैसा है? 2 क्लॉक है। मैं बोला CLK देखकर बताओ, CLK को देखकर क्या लग रहा है, राइजिंग की फॉलिंग?
रजिस्टर ए गिवन है और एक रजिस्टर बी गिवन है। रजिस्टर ए Rising. का जो आउटपुट है वो किसको जा रहा है, देख कर देख लो, बी में, Yes, और ऐसा भी लिखा हुआ B. है, और वो घूम के यहाँ पे भी जा रहा है। फिर आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, सर्किट में ही गिवन है। इसका नाम था सीरियल आउटपुट ऑफ ए रजिस्टर, इसका नाम था सीरियल इनपुट ऑफ ए रजिस्टर। नेक्स्ट, सीरियल इनपुट टू बी रजिस्टर। ये आपको खुद इतना आपका इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए कि फुल फॉर्म खुद ही दिख जाए आपको। और ये है सीरियल आउटपुट ऑफ द बी रजिस्टर। कितने बार क्लॉक दे रहे हो ये मुझे बताओ ध्यान से देखकर। क्लॉक में चाहिए राइजिंग एज, क्लॉक में चाहिए राइजिंग एज, और टी नॉट खत्म हो रहा है तो वो तो फॉलिंग एज में आया। T1 में राइजिंग आया फॉल आया, T2 में राइजिंग आया फॉल आया। तो फाइनली जब शिफ्ट 1 होगा तो क्लॉक का सिग्निफिकेंस बनेगा। अगर एक बार शिफ्ट 0 हो गया तो एंड गेट का आउटपुट भी 0 हो गया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट की वैल्यू 1 होगी तो सर्किट काम करेगा, लेकिन शिफ्ट के साथ साथ क्लॉक राइज होना चाहिए। तो शिफ्ट को 1 देखो और क्लॉक कितने बार राइज हुआ ये बताओ। दो बार। 2 times. 2 टाइम्स। अगर नहीं गिन पा रहे हो तो गिनती सीख लो। क्लॉक times. शिफ्ट को 2 देखो times sir. कितने एरिया में 1 है और उस टाइम पे जो क्लॉक है वो कितने बार ऊपर जा रहा है। तो T1 में ऊपर गया और T2 Yes, में sir. ऊपर गया, और इन T2 में गधों ने ऊपर गया। T0 मतलब जब पेपर सेट किया था तो T0 T1 T2 ऑलरेडी सेट कर दिया था। तो मैं क्या करूं, इसमें तो दिख ही जा रहा है स्टूडेंट को, तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर? 1011. 1 व्हाट इज द कंटेंट ऑफ बी रजिस्टर? 0010. 0 0 1 0. ये क्लॉक 0 है क्या? Yes, sir. क्लॉक को 1 दोगे तो ये वाला 1 आगे और ये वाला 1 घूम के पीछे, लेकिन ये तब आएगा जब आप क्लॉक 1 दोगे। जब क्लॉक 1 दोगे तो कंटेंट की बात करता हूं मैं, ये 1 को घुमा के पीछे लेके आओ तो हो गया 1 1 0 1, और ये वाला 1 आगे भी चला गया तो आ गया 1 0 0 1। ये 0 दूसरे सर्किट में चला गया टू नेक्स्ट सर्किट। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, इसको घुमा के पीछे लेके आओ, इस 1 को आगे भेजो। हो गया, इस वाले 1 को मूव करके पीछे लेके आओ। तो 1 तो 1 तो 1 0, ये वाला 1 आगे चला गया तो 1 1 0 0। 2 क्लॉक खत्म होने के बाद ये आंसर है। दिस इज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए, दिस इज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी। इतना सिंपल था। इसीलिए वो शिफ्ट रजिस्टर को आपके जो बेवकूफ से टीचर हुआ करते थे कॉलेज लाइफ में बोलते थे शिफ्ट रजिस्टर को शिफ्ट करो, शिफ्ट रजिस्टर को शिफ्ट करो। उनकी जिंदगी शिफ्टिंग में निकल जा रही है। हो गया? Yes, sir. So, Yes sir. और बताओ बेटा। डाउट है किसी को? no, sir. इसको देख लो, पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 12 देखो। पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। बेटा वो एसआर को जेके में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। एसआर को जेके में कैसे कन्वर्ट करते हो? S इक्वल टू जे क्यू एन बार एंड R इज इक्वल टू AQN. के क्यू एन, तो वो सॉल्व हो जाएगा, कोई सोचो मत उसको। Yes, sir. Sir. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन को स्टूडेंट लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे। आप ये बताओ, क्या मैंने आपको बातों बातों में ये बात बताई थी? By Yes, sir. modulus. Yes, sir. ये बताई थी. अब देखो, इमेजिन करो हम एग्जाम पे हैं। मॉडुलस की वैल्यू बताओ। एक फ्लिप फ्लॉप है, 2 पावर n कितना आएगा? Yes sir. 2. ठीक है। इसको भी हमारे स्टूडेंट टिक नहीं कर पा रहे थे। कितने बार बोला मैंने, बोला था कि f0 is equal to f in divide by mod of the counter and it is also referred as
काउंटर इज ऑल्सो रिफर्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट, लिख लो आप। Yes. काउंटर इज ऑल्सो रिफर्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट, लिखा। काउंटर इज ऑल्सो रिफर्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। Yes, sir. फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। नेक्स्ट देखो बेटा, मैं एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ये वाला, पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यस सर। उसमें कुछ भी नहीं है, प्लीज आप बोर्ड पे देखो, उस सर्किट में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ लिखाऊंगा भी नहीं। क्या करना है पता है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रांजिशन डायग्राम बनाना कैसे है, तो आप एक्स वाई की कोई वैल्यू ले सकते हो अलग अलग। ये क्यू का नाम दे दिया है ए, बट आप इसको क्यू ही लेकर करो ऐसे, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, देखो बेटा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व तो बाद में करूंगा। मैं बोला अगर ये एग्जाम पे आ गया और किसी ने पूछा आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, ज्यादा हो गया क्या? हाँ, No, sir. नो मैंने सर। मैं बोला कि इस सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, तब क्या करूंगा? कुछ नहीं करना है। इसका बताओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। Q. डी। ये कितना आ जा रहा है? X minus. ये क्यू है, ए मत लो, क्यू ही लो। तो यहाँ कितना आया? QX. और वो डी के बराबर है। यस सर। तो अगर मैं बोलूंगा नया मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ दिस नया वाला सर्किट और नया वाला फ्लिप फ्लॉप, तो क्या आएगा? ठीक है, लोग घबराने का नहीं है आपको, एग्जाम पे सोचने का है बस, आराम से दिमाग कूल करो और सोचो। तो ये क्या है, जल्दी नोट करो फटाफट, क्या करवाना है मैंने अभी। इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ नया वाला फ्लिप फ्लॉप, नया वाला लिखिएगा NAYA, नया वाला। ठीक है, अच्छा, what is the possibility of Q? What is the possibility of Q? 0 and 1. 0 and 1. 0 and 1। जो लेना है वो ले लो भाई, जो लेना है वो ले लो। ये भी हटाओ हटाओ हटाओ, मेरी मर्जी। देखो, हम जस्ट ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि अपने को कुछ आता ही नहीं। क्या बोला, कैसे सॉल्व कर रहे हैं? कुछ नहीं आता। हमको कुछ नहीं अपने को कुछ नहीं आता, और वैसे भी मेरे को तो लिटरली कुछ नहीं आता। फिर आप बोलोगे सर कभी आप बोलते हो आपको आता है, कभी आप बोलते हो नहीं आता है। आता है इस सेंस में कि अगर क्राउड 350 का है और मैं जाता हूँ क्लासेस लेने, अब देखो आज तो टी शर्ट पहन लिया मैं, ठीक है, ऐसे टी शर्ट पहन के क्लासेस लेने जाऊंगा तो कौन से बच्चे को विश्वास होगा कि ये बच्चा पढ़ाएगा? नहीं, साक्षी को तो पता ही है ना बेटा। Yes, sir. तो फिर ये फर्स्ट डे अगर मैं ऐसे जैसे टी शर्ट पहन के चला गया, लाइक दिस, आई एम लुकिंग गुड इन टी शर्ट, मजे ले रहा हूँ, चला गया पढ़ाने के लिए, तो क्या लगेगा पता है? इस साले को मॉडलिंग करना चाहिए था, ये पढ़ाने कहाँ आ गया, और ये हमको पढ़ाएगा, हम पोस्ट ग्रेजुएटेड है फिजिक्स में। तो उस जो थॉट को ना शांत करने के लिए नॉलेज शो करना पड़ता है बेटा। फिर एक बार नॉलेज से पता चल गया, फिर मैं तो बोल देता हूँ कि सिर्फ मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में आता और क्लास के बाहर नहीं आता। ठीक है, अब स्टूडेंट चाहे उसको जैसा भी लेना है लेते रहे आराम से। सर ऊपर से आपके हाथ ना लड़कियों के हाथ से भी सॉफ्ट है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। लेकिन आपने कब छू के पता कर लिया? अपने पहले दिन जब क्लास में आए थे ना तो हाथ देखे तो मेरी फ्रेंड बोलती यार सर के हाथ देखे एक बार,
बेचारे ऑनलाइन वालों को तो दिखते ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है मेरे को ऑफिस से कि आपके हाथ सर लड़कियों से भी ज्यादा सॉफ्ट है। मैं बोला इस हाथ से एक ही काम तो करता हूँ। बोलो क्या? तो टेबल बनाते हो। नहीं, ये तो पढ़ाता हूँ इस हाथ से, या तो पढ़ता हूँ। दो काम के सिवा लिटरली बेटा मैं कोई काम नहीं करता। ये तो कुछ नहीं, बस पढ़ाना है। और इसी बात का क्या जो भी है, हाँ तो सही था वो। तो ना, नॉलेज मुझे इसलिए शो करना पड़ता है। जितने बार भी मैं हाइपर हुआ या एग्रेसिव हुआ या अपने नॉलेज को शो करने की कोशिश किया, वो क्यों किया था बेटा? क्योंकि आप सोचो ना, जैसे मैं क्लासेस लेने जाता था कहीं पे भी, तो स्टूडेंट लोग को क्या लगता था पता, ये बच्चा क्लास लेगा तो आप सोचो ना, अब एक तो बच्चा दिख रहा हूँ, ऊपर से दूसरी दूसरी रीजन क्या देखो, चलो बेटा हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। अब मैं ऐसे जाके ओम्स लॉ लिखूंगा क्लासेस में, तो फिजिक्स वाला स्टूडेंट जिसको ओम्स लॉ में ऑलरेडी पीएचडी कर लिया रहता है, वो मुझे गाली नहीं देगा, ये पढ़ाएगा ओम्स लॉ में, इसकी इतनी औकात है पढ़ाने की ओम्स लॉ। हाँ, ऐसे ऐसे कमेंट पास करते हैं, और वो खुद तो फिटजी वालों को पढ़ा के लेके आते हैं। फिटजी आईटीजे की कोचिंग कर लेंगे और पढ़ाने आ जाएंगे। समझ रहे हो? यस सर। तो उनको कंट्रोल करने के लिए नॉलेज शो करना पड़ता है बेटा। अगर अगर कोई, अब जैसे आप लोग आ चुके हैं, अब जब नेक्स्ट सेशन पे सपोज यही वाला बैच मेरे साथ पढ़ेगा, तो मैं कभी नॉलेज का शो नहीं करूंगा, कभी नहीं शो करूंगा नॉलेज का, क्योंकि आपको पता चल गया भाई सर को आता है। लेकिन अगर यही चीजें 50 ईयर्स हो जाता, मैं 50 ईयर्स का बहुत ही एजेड फैकल्टी हूँ, बाल वाइट हो चुके हैं मेरे, पूरा पेट एकदम अच्छे से निकल चुका है, ठीक है, और पूरे बाल वाइट हो चुके हैं, अब मोटे मोटे चश्मे हैं, अब मैं आऊंगा पढ़ाने के लिए, तब तो एक्सपीरियंस मानोगे ना। चलो हो गया बहुत नौटंकी, आ जाओ। देखो सर, Q कैन बी व्हाट 0, Q कैन बी 1, X कैन बी 0, Y कैन बी 0, 0 इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट, 1 वो 0 घूम के यहाँ पे आ गया। 0 इंटू 1, अच्छा 0 और 1 का XOR 1 डिफरेंट 1। यस सर। 1 देते हो डी फ्लिप फ्लॉप में और क्लॉक दोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 1 1 1। इसको मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, दिस इज एज इट इज। ये 1 घूम के यहाँ पे आया। 1 और 1 का XOR कितना आता है? 0 0। क्लॉक दोगे ऑब्वियसली, तो डी फ्लिप फ्लॉप में 0 दोगे तो आउटपुट कितना आएगा? 0। फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर ये 0 घूम के चला गया यहाँ पे। 0 और 1, इसको चेंज अब तक नहीं किया हूं मैं। 0 और 1 1। नेक्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप में अगर अगर आपका इनपुट 1 है, आउटपुट कितना आएगा? मतलब अगर हम ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में बात करें बेटा, तो Q इज इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 1। इनपुट के रिगार्डिंग आउटपुट में चेंजेस आने वाले, इनपुट के रिगार्डिंग आउटपुट में चेंजेस आने वाले। अब आप देख सकते हो, जब आपका इनपुट एक्स वाई 0 0 है, तो आउटपुट लगातार बदलते जा रहा है। एग्रीड? 0 से 1 हुआ, 1 से 0 यस हुआ, सर। 1 हुआ। तो सर जब x और y दोनों 0 है, तो आउटपुट बदल रहा है 0 से 1, लेकिन साथ साथ 1 से 0 भी हो रहा है। फर्स्ट थिंग मैं बोला, इसी चीज को मैं फिर से बताता हूं मैं आपको। कहां चला गया? क्या लूं अब बताओ? Q को चेंज कर लूं अगर आप बोलो तो? 1 ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम कंसिडरिंग Q इज इक्वल टू 1 दिस टाइम। एक्स वाई को क्या ले लूं मैं? सपोज मैंने बोला बेटा 1 1 ले लेता हूं, ले लूं ऐसा? मर्जी अपनी, कुछ भी, यस सर। क्योंकि एक्स वाई आपके हाथ में है। इस वाले 1 को घुमा के यहाँ लेके आओ। 1 इंटू 1 इज 1, कॉम्प्लीमेंट कितना आया? 0 0। डिफरेंट 1 दोगे तो क्या आएगा? 1 उस वाले 1 को बैक साइड पे लेके जाओ, ऐसे आपको दिख भी रहा होगा। इस 1 को घुमा के लेके आओ यहाँ पे, तो 1 1 0 डिफरेंट, तो 1 ही, तो 1 यस पे सर। 1 आया। मतलब होल्ड हो रहा है क्या? यस सर।
अगर 0 ले लेते तो 0 ही 0 कैरी फॉरवर्ड होता रहता, 1 ले लिया तो 1 ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मतलब सर अगर आपका आउटपुट 1 है और हमने अगर 1 1 दिया तो होल्ड हो रहा है। मैं बोला एक काम करता हूं, फिर से सुनो, ये बताओ क्यू को कितना लेके स्टार्ट किया था मैंने? 0 0 लिया था ना कि 1 लिया था? स्टार्टिंग में 1 लिया था। अब क्या लिया? 0 एक्स वाई क्या अभी भी देखो, 1 1 है। 1 1 में 0, वो 0 यहां चला गया, सेम इनपुट 0 आउट, 0 दिया 0 आया। 0 आ गया। यस सर ये 0 को घुमा के यहां लेके आओ, इसको बदल ही नहीं रहा हूं, 0 0 0 0 दिया 0 आया। मतलब एक्स वाई जब दोनों 1 है तो 0 0 पे है और 1 1 पे है। तो आगे कंटिन्यू कर लोगे? यस सर यस सर देखो ध्यान से बेटा, मैं एक और ले रहा हूं, एक और ले रहा हूं मैं चेंज कर रहा हूं अपना इनपुट। सी, इस बार मैं x को 1 और y को 0 ले लिया, 1 0 0 को कॉम्प्लीमेंट 1। आउटपुट क्या लूं? कुछ भी ले लूं? यस 0, ये 0 यहां चला गया, डिफरेंट 1, d1 तो आउटपुट कितना? 1। ये वाला 1 घूम के यहां पे चला गया, 1 1 सेम 0 0 0 दोगे तो क्या आएगा? 0 लास्ट टाइम ये 0 घूम के पीछे चला गया ऐसे, 0 1 डिफरेंट तो 1 1 दोगे तो 1 आएगा। देख लो क्या हो रहा है, 1 0 में भी चेंजेस आ रहे, 1 0 में भी चेंजेस आ रहे। कंप्लीट कर सकते हो ऐसे? यस सर 12:30 हो गया? यस सर ओके ठीक है। आप बेटा जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है ना उस पे ध्यान दीजिए अभी। अब आप ये मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में A2D और D2A को छोड़कर और कोई टॉपिक नहीं रह गया, तो जो नहीं रह गया उसके पीछे मत भागो, जो हो चुका है कंप्लीट करो। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा फॉर रिवीजन, तो वो जो टाइम आप बचा रहे हो किसी और सब्जेक्ट में दो। गेटिंग? यस सर ठीक है, तो विद दैट हम शायद कल मिलेंगे। ओके सर जो कल की क्लासेस होगी वो A2D और D2A की होगी। क्लियर? यस सर विदाउट वेस्टिंग टाइम आप बहुत ज्यादा पढ़ो बेटा, मतलब एफिशिएंटली पढ़ो, ऐसे नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक बैठ के पढ़ ही रहे हैं। आप एफिशिएंटली पढ़ो, जब भी आप पढ़ो तो आपका दिमाग का कंसंट्रेशन लेवल पीक पे होना चाहिए, और हर क्वेश्चन को उस नजर से देखो कि एग्जाम में आया हुआ है और हम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, और ट्राई करो कि पीछे वाला ऑप्शन बिना देखे सॉल्व करो, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर लेके आने की कोशिश करो। समझ में आया? यस 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 सर चलो ठीक है, विद दैट बाकी चीजें तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। जब क्लासेस खत्म होती तो मेरे पास कुछ रहने को कुछ बचा नहीं होता, क्योंकि जितनी सारी चीजें हैं मैं ऑलरेडी क्लासेस में ही इन्फॉर्म कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलो अपना ध्यान रखो, हम कल मिलते हैं। यस सर बाय बाय बेटा, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। बाय सर सर थैंक यू।